कोरोना जैनों ने पैदा किया है। अकाल, सुनामी, भूकंप सब जैन लाते हैं। बारिश का नियंत्रण जैनों के कब्जे में है। नॉनसेंस लग रहा है ना? ये बातें कौन कर रहा है जानते हैं? कोरोना किसने लाया है? जैन बढ़िया ने लाया है। मैं और मौत बढ़िया के कब्जे में। मैं और मौत बढ़िया के कब्जे में। अनूप मंडल मूल रूप से राजस्थान का वो अनूप मंडल जिनकी असामाजिक हरकतें कोरोना वायरस जैसे फैलती जा रही है। कोरोना को तो एक बार ठीक किया जा सकता है क्योंकि वो फेफड़ों में घुसता है, लेकिन ये अनूप मंडल के लोग जो मानसिकता फैला रहे हैं उस वायरस का इलाज बहुत मुश्किल है क्योंकि ये वायरस मासूम लोगों के दिमाग में घुसता जा रहा है। तमाम सृष्टि के अंदर मैं और मौत कब्जे में कर ली है। बाप से पहले बेटा मर रहा है। संसार में लोग कच्ची उम्र में मर रहे हैं। समय पर बारिश नहीं आती है। भूकंप, सुनामी, तूफान में कोई कमी नहीं आई है। हजारों की संख्या में किसान मर रहे हैं। हमारी औरतें, हमारी माता बहनें बेऔलाद रह रही है। इस सबका कारण केवल और केवल सौदागर महाजनपतियों का पाप है। आज इस पूरे अनूप मंडल की पोल खोलेंगे, साथ ही सरकार से और कानून से स्ट्रिक्ट एक्शन की भी मांग करेंगे। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये अनूप मंडल कौन है, क्या करते हैं, किस तरह जैनों के खिलाफ जहर उगलते हैं और सिर्फ जैनों के खिलाफ ही नहीं बल्कि अपने भारत देश के खिलाफ भी इनके कैसे कैसे कारनामे चल रहे हैं, आज सब देखेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले जान ले अनूप मंडल कौन है। अनूप मंडल अनूप दास नामक एक व्यक्ति द्वारा 1920 में शुरू किया गया एक मंडल है। कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने बनियों से पैसे उधार लिए थे। पैसे चुका नहीं पाए तो खुन्नस निकालने के लिए एक जगत हितकारिणी नामक पुस्तक लिख डाली और बोल दिया कि बनिए बीमारी बनाते हैं और विश्व को प्रताड़ित करते हैं। इस पुस्तक में ऐसी ऐसी इलॉजिकल बातें हैं जो यदि हम सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि गुस्सा करे, विरोध करे या बैठकर जोर जोर से हंसे। कोई भी बात का सबूत नहीं है, सब बेबुनियाद और बिना सेंस की बातें। और अनूप मंडल की प्रॉब्लम यह है कि ये लोग अनूप दास द्वारा लिखी गई पुस्तक को पढ़ रहे हैं और बिना कोई सबूत के उसे सच भी मान रहे हैं। जैन बनियों ने रोका है। यानी खुद के दिमाग का भी शायद उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस अनूप मंडल के मुताबिक जैन साधु, जैन लोग और बनिए बारिश रोकते हैं, भूकंप लाते हैं, स्वाइन फ्लू, एड्स, मलेरिया, पैरालिसिस, टाइफाइड जैसी बीमारियां राक्षसी विद्या से पैदा करते हैं। अरे इतना ही नहीं, इनका कहना है कि कोरोना भी जैनों द्वारा राक्षसी विद्या से बनाई गई बीमारी है। और तो और ये अपने आप को संत कहने वाले व्यक्ति बोलते हैं कि हम जैनों ने बरमूडा ट्रायंगल के डीप समुद्र में एक कंट्रोल रूम बना के रखा है और वहां से ये सब ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब नॉनसेंस की भी कोई लिमिट होती है। जो नासा में खोज कर रहे हैं वो पीडीए तक भी खप जाएंगे तो भी बरमूडा का राज नहीं खुलेगा, क्योंकि बरमूडा समुद्र के पीछे ही जैनियों की राक्षसी दुनिया है। इसके बारे में हमने भारत सरकार को 40 लेटर लिखे। ये कहते हैं जैनों के पास राक्षसी विद्या है जिससे जैन साधु बारिश को बांध कर रखते हैं। यानी राजस्थान में अगर बारिश नहीं आती है तो जैन साधु जिम्मेदार है। आपको हंसना आ रहा होगा, लेकिन ये अनूप मंडल बिना मतलब की बातें करके, बिना कोई सबूत वाली बातें करके मासूम लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। ये इलॉजिकल टोली गांव गांव में घूमकर भोले मासूम लोगों को टारगेट बनाकर जैनों के खिलाफ इतना घटिया षड्यंत्र कर रहे हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ तक तो ठीक था कि चलो कॉमेडी चल रही है, ऐसी बिना सेंस वाली बातों का कोई क्या जवाब देगा। लेकिन एक चीज जिस पर शायद हम सभी का ध्यान जाना अति आवश्यक है, क्योंकि कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। इसी अनूप मंडल के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि अनेक जैन साधु साध्वी जी भगवंतों के एक्सीडेंट्स के पीछे इनका हाथ रहा है। कानून अगर इस विषय की गंभीरता को समझकर इस मंडल के तह तक जाकर जांच करेगी तो सच्चाई सामने जरूर आएगी कि आखिर ये लोग ऐसे क्रिमिनल एक्ट्स में इन्वॉल्व है या नहीं। इनके खिलाफ अभी तक कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ है। इन पर अभी तक बैन नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं, या शायद विरोध ही नहीं करते हैं। किसी और धर्म के खिलाफ या धर्म गुरुओं के खिलाफ ये लोग ऐसी बातें बोलते तो इन्हें भी पता चलता कि किस तरह से जवाब मिलता इन्हें।
दोस्तों, कुछ कनेक्शंस जोड़ने अति आवश्यक है। ये अनूप दास के बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि ये व्यक्ति कम्युनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। ये व्यक्ति का और इसे फॉलो करने वालों का माइंडसेट ऐसा है कि कोई पैसा कमाए और अमीर हो जाए तो वो दूसरों को राक्षसी विद्या से प्रताड़ित करता है। इस ग्रुप पर किसी भी प्रकार का बैन नहीं है, खुलेआम रैली करते हैं। प्रशासन को तो तुरंत इन पर इमीडिएट बैन लगा देना चाहिए। कोरोना की लॉकडाउन के समय में भी सड़कों पर घूम घूम कर जैनों के खिलाफ लोगों के मन में जहर भर रहे हैं। प्रशासन की बात आई है तो आज आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए, एक डेप्यूटी डीएम के ऑफिस के बाहर ये लोग नारे लगा रहे हैं कि कोरोना जैनों के राक्षसी विद्या द्वारा बनाया गया एक वायरस है। कोरोना किसने लाया है? जैन बनिया ने लाया है। कौन ये? बेबोधिया। कौन ये? बेबोधिया। 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 मतलब एक डेप्यूटी डीएम ऑफिस के सामने एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ बातें, असंवैधानिक बातें, कानून की धज्जियां उड़ा देने वाली बातें, बिना सेंस की बातें, बिना कोई सबूत की बातें चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। आपको एक और वीडियो बताते हैं। जैन मंदिर के आगे लाश को रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अनूप दास द्वारा लिखी गई ये जगत हितकारिणी पुस्तक का प्रमोशन कर रहे हैं। पुलिस वाले आते हैं और पुस्तक के साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये वही पुस्तक है जो बैंड है, सरकार द्वारा बैंड है। हो सकता है माहौल ठंडा करने के लिए पुलिस कर्मियों ने कोई एक्शन नहीं लिया होगा, लेकिन सोचिए किस स्तर का विरोध है इनका। इस वीडियो में एक महिला ये भी कहती है कि हमारे बच्चों को इनकी वजह से बीमारियां होती है। देखिए वीडियो। हर बच्चों को बीमारी होती है, हर गरीबों को दुख होता है, दुख इलाज कराने में इलाज नहीं लगता है। किसी भी व्यक्ति को बीमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है तो उसके लिए जैन लोग जिम्मेदार कैसे हैं? किस हद तक की ब्रेन वॉशिंग चल रही है सोचिए। सुनने में बहुत स्टूपिड साउंड करेगा, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म से हम अनूप मंडल को चैलेंज करते हैं कि जैनों के ऊपर जो ये घटिया बातें आप कर रहे हो उन्हें आप सबूत के साथ कोर्ट में रखिए, वरना अब कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। अनूप मंडल के सदस्य और इनके पीछे जो भी ताकतें हैं, आप सब या तो सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगकर इस मंडल को तुरंत बंद कीजिए, या तो जो बेतुके बिना सेंस वाले आरोप लगाए हैं उनके सबूत दीजिए, या फिर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। प्राकृतिक आपदा हो या कोरोना का कहर, बाढ़ हो या भूकंप, जैन समाज ने दिल खोलकर सबकी मदद करने में कोई कमी नहीं रखी है। आज कोविड के समय में भी जैन समाज पूरी तरह से जन जन की सेवा में लगा हुआ है। अनगिनत स्कूल, हॉस्पिटल्स बनाए, जन जन को अहिंसा का मार्ग बताया कि किसी भी जीव को दुखी मत करो। और ये लोग कहते हैं कि हम जैन लोग बीमारियां बनाते हैं और विश्व में तबाही मचाते हैं। ये जैनों को टारगेट करने की प्लानिंग है या बड़े पैमाने में भारत के खिलाफ कुछ हो रहा है? जरूर सोचिएगा। वैसे तो इनकी इलॉजिकल बातों का जवाब देना मतलब दीवार से सर फोड़ने जैसा है, लेकिन आज फोड़ना पड़ेगा। भाई, राजस्थान में बारिश नहीं आती उसके लिए जैन साधु जिम्मेदार है, तो अरब देशों में भी बारिश नहीं आती, और भी अनेक देश है जहां बारिश नहीं आती, तो क्या उसके लिए भी हम जिम्मेदार है? मतलब कुछ भी बोलोगे क्या? ये कहते हैं कि भूकंप के लिए जैन जिम्मेदार है, तो भाई जहां जैन रहते हैं वहां भूकंप क्यों लाते हम? ये कहते हैं कि कोरोना हमने बनाया है, वो भी अपनी राक्षसी विद्या से, यानी कोरोना वायरस भारत में बना है। पहले से विदेशी मीडिया भारत के पीछे भेड़िए की तरह पड़े हुए हैं, ऊपर से ये लोग कह रहे हैं कि कोरोना भारत में बना है। मजाक मजाक में भी यदि उन्होंने ऐसा छाप दिया कि अ ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट्स अक्यूजेस अ ग्रुप ऑफ इंडियंस फॉर इन्वेंटिंग कोरोना वायरस, तो चीन और पाकिस्तान को तो बहुत मजा आ जाएगा। ऐसा लगता है कि ये लोग कोई भूत प्रेत की फिल्म देखकर उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन शॉकिंग चीज तो ये है कि गाँवों में लोग इनकी बातें सुन रहे हैं और कई लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं। हमारे देश भारत में रहकर, भारत का खाकर, भारत को ही अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कोरोना कहां से आया। ऐसे में ये लोग सभी बीमारियों का कारण भारत के जैनों को बता रहे हैं, यानी भारत देश में ये सारी बीमारियां बनती है, ये लोग ये बोल रहे हैं। इसके पीछे की मंशा का अंदाजा लगाइए। सोचिए, ये लोग इस मानसिकता के साथ दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं और एक बैंड बुक इधर उधर बांटते हैं। इस पूरे ग्रुप पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इन्हें बैन क्यों नहीं किया गया?
सभी राष्ट्रभक्तों से, राष्ट्र प्रेमी संस्थाओं से निवेदन करते हैं कि सामने आइए, आवाज उठाइए, वरना ये अनूप मंडल जैसे लोग देश को अंदर से खोखला कर देंगे। आज तो इनके निशाने पर जैन है, कल आप में से भी कोई हो सकता है। ये लोग आज के नौजवानों को इस तरह से बिना सेंस वाली बातें करके उनके मन में भी जहर भर रहे हैं। ये लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप सभी को लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, ये हो रहा है। विश्वास नहीं होता तो ये देखिए वीडियो। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसी रैलीज में लेकर आते हैं और उनके मन में भी जहर भरते हैं। इस काल के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक हमें एक बात स्पष्ट सिखाई गई है कि चींटी को भी मत मारो। और ये लोग बोल रहे हैं कि वायरस लाकर, भूकंप लाकर हम लोगों को मरवा रहे हैं। अच्छा, हमारी राक्षसी विद्या वाली कंट्रोल रूम कहाँ है? ये लोग कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल के अंदर। मतलब कल्पना कीजिए, समुद्र से 1000 फीट ऊपर से 1 रुपए का सिक्का फेंको और फिर समुद्र में खोज करो तो सिक्का मिलेगा, लेकिन इनकी बातों में लॉजिक और सेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा। बरमूडा ट्रायंगल से हम जैन लोग राक्षसी विद्या योजना चला रहे हैं। वाह! आज कई लोगों को लग रहा होगा कि जैन मीडिया जो हर समय पॉजिटिव वीडियोस पर फोकस करता है, वो आज ऐसे इस रूप में कैसे। हमने पहले सोचा था कि ये लोग नादान हैं, लेकिन जो चीज़ें सुनने में आ रही है वो यदि सभी को पता चलेगी तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि आप वीडियो बनाकर इन्हें और फेमस मत करो। मतलब क्या हम इंतज़ार करें कि कब ये मूर्खतापूर्ण आंदोलन हमारे घर तक पहुंचे? जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन अपने आसपास एक बार नज़र दौड़ाने की आवश्यकता है कि कहीं ये मानसिकता वाले लोगों ने अपने घर या दफ्तर में, मंदिर या उपाश्रयों में अपना स्थान तो नहीं बना लिया है ना। विषय की गंभीरता को सोचिए। पिछले कुछ वर्षों में अनेक जैन महात्मा एक्सीडेंट से देवलोकगमन हुए हैं। आज जब जैन महात्मा विहार करते हैं तो प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है। सोचिए, विषय की गंभीरता को ध्यान से सोचिए। अब यदि हम नहीं जागे तो ये तो बात हमारे दरवाजे तक आते टाइम नहीं लगेगी। सभी जैन संगठनों को मिलकर एक आवाज में इनका विरोध करना चाहिए। जितनी भी समितियां हैं, ट्रस्ट है, पेड़िया है, बड़े बड़े पद पर बैठे प्रमुख है, अपनी अपनी ताकत का उपयोग कीजिए। प्लीज इन्हें बैन करवाइए। और सिर्फ बैन नहीं, आखिर इनके पीछे कौन है? इन लोगों का इतना बड़ा मूवमेंट कैसे चल रहा है कि ये लोग दिल्ली जाकर धरना देते हैं और कोई भी एक्शन नहीं लेता, बीच सड़क पर प्रतिबंधित पुस्तक बांटते हैं और कोई एक्शन नहीं होता। आखिर इनके पीछे वो कौन सी ताकत है? कौन इन्हें फंड कर रहा है? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ जैनों का नहीं बल्कि पूरे भारत का नुकसान हो रहा है। सिर्फ एक पल के लिए सोचिए, किसी और धर्म के खिलाफ इन लोगों ने ऐसा कुछ कहा होता तो सेंट्रल फोर्सेस तैनात कर दी जाती, आर्मी लगानी पड़ती, क्योंकि विरोध भयंकर रूप ले लेता। लेकिन हम जैन अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से कुछ भी बिना सबूत के जो मन में आए वो बात करेंगे और हमारे साधुओं पर हमला करने की कोशिश करेंगे। अगर भारत का कानून सच में धर्मनिरपेक्ष है तो राजस्थान की सरकार को, राज्य प्रशासन को, कानून को, राजस्थान के कोर्ट को, भारत सरकार को, भारत की रक्षा एजेंसीज को, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये मामले में दखल देकर इस अनूप मंडल के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। इन्हें तुरंत बैन किया जाए और ऐसे संगठनों के पीछे जो ताकतें हैं उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, न्यूज एंकर्स को टैग करके ट्वीट कीजिए, बड़े बड़े नेताओं को टैग करके ट्वीट कीजिए, खासकर राजस्थान के नेताओं को टैग करके ट्वीट कीजिए। याद रखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।